अस्सलामु अलैकुम अज़ीज़ तलबा व तालिबात। मैं डॉक्टर शेख मोहम्मद मुस्तफ़ा अब्दुल सत्तार, असिस्टेंट प्रोफेसर शोबे उर्दू, संजीवनी महाविद्यालय चापोली। मैं सभी तलबा व तालिबात का आज के इस क्लास में यानी BA, BSc, BCom, FYSL के क्लास में इस्तकबाल करता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आप सभी तलबा व तालिबात बखैर व आफ़ियत रहे होंगे। कोरोना का पीरियड चल रहा है, इंतहाई ख़तरनाक मर्ज़ है। हमारी ज़िम्मेदारी है कि न सिर्फ हम बल्कि अपने घर की भी और अपने मुल्क की, अपने समाज की फ़िक्र करें और इस फ़िक्र के तहत जितना हो सकता है घरों में रहे और आप लोग इस बीमारी से मुतासिर ना हों, परेशान ना हों। इसीलिए यूनिवर्सिटी ने ऑफ़लाइन क्लासेस को बंद कर ऑनलाइन क्लासेस लेने का इरादा किया है और इसी इरादे के अमली जामा जो यही है कि आज जो है ऑनलाइन क्लासेस का इनेकाद किया गया है और उसकी पहली क्लास BA, BSc, BCom की ली जा रही है। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, SL के इस सिलेबस में चूँकि हर साल 2 सेमेस्टर होते हैं तो हमने इन 2 सेमेस्टर को उर्दू ज़ुबान की 2 अहम शाखों में इसको तक़सीम किया है। एक शाख, एक हिस्सा, एक पार्ट तो जो है शायरी है, जिसको हमने पहले सेमेस्टर में रखा हुआ है, जबकि दूसरे सेमेस्टर में नस्ल को रखा गया है। शायरी के यूँ तो बहुत सारे मुख्तलिफ़ असनाफ़ हैं, जिनमें गज़ल है, नज़म है, मरसिया है, कसीदा है, रुबाई वग़ैरह है, लेकिन चुनिंदा असनाफ़ इस सेमेस्टर में शामिल किए गए हैं। मरसिया उर्दू शायरी की एक बहुत ही अहम सिन्फ़ है जो मजहबी और अदबी लिहाज से भी काफ़ी अहमियत दिया, जबकि मसनवी की अपनी बहुत ज़्यादा अहमियत है। क़ितात भी अपनी जगह अहमियत रखते हैं। इस जैसे असनाफ़ को हमने SL के फर्स्ट सेमेस्टर में या FY के फर्स्ट सेमेस्टर में हमने रखा हुआ ताकि तुलबा व तालिबात शायरी की इन असनाफ़ को समझ सकें। चूँकि वक्त बहुत कम है, नेक्स्ट मंथ में मैं यूँ कहूँ तो 15 से 18 दिन के अंदर अंदर जो है फर्स्ट सेमेस्टर के एग्ज़ाम का इनेकाद होने जा रहा है और सिलेबस बहुत सारा है। अब इस नौइयत में या इस सूरत में अगर हम असरे नौ क्लासेस लेते रहेंगे तो यकीनन तमाम सिलेबस मुकम्मल नहीं हो पाएगा। ऑनलाइन क्लासेस की इब्तिदा होने से कबल ऑफ़लाइन कॉलेज भी चल रहा था। बहुत ज़्यादा तादाद में ना सही, लेकिन एक कातिल ख़्वां तादाद में तुलबा व तालिबात क्लास में मौजूद रह रहे थे, जिनके सामने हमने सिलेबस का तारुफ, उसके साथ साथ इम्तिहानी पर्चे के ज़िमन में कुछ मालूमात आपके सामने पेश की थी। इसके अलावा शायरी की जितनी असनाफ़ थी, ख़ास तौर पे जो हमारी सिलेबस में शामिल है, उनकी तारीफ़ों को भी देखा था। नज़म की जो एक अहम सिन्फ़ है जिसका नाम मसनवी है, उसको भी हमने इससे पहले ऑफ़लाइन क्लास में पढ़ा है कि मसनवी किसे कहते हैं। दरअसल मसनवी जो है एक उर्दू शायरी की अहम सिन्फ़ है, उर्दू नज़्म की एक अहम सिन्फ़ है। मसनवी का हर शेर हम काफ़िया होता है, लेकिन वो दिगर अशार के काफ़िए से जुदा होता है। इसको मसनवी कहते हैं। मसनवी काफ़ी तवील भी होती है। मसनवी लिखने की चलन या मसनवी लिखने का रिवाज इब्तिदा से रहा है। बड़े बड़े मसनवी निगार शुरा गुज़रे हैं। इन्हीं में सहरुल बयान जो है मीर हसन की बहुत ही मशहूर मसनवी है, काफ़ी तवील मसनवी है। लेकिन हमारे सिलेबस में 2 मसनवियों को शामिल किया गया है। एक तो मीर तकी मीर की मसनवी है, जबकि दूसरी इक़बाल की
साखी नामा है। ये बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही प्यारी खूबसूरत मसनवियाँ बारिश और मीर के मकान मीर तक़ी मीर की लिखी हुई है। उर्दू शायरी का एक बहुत बड़ा शायर, उर्दू गज़ल का बहुत बड़ा शायर। देखिए, मीर ने सिर्फ गज़लियात नहीं लिखी हुई है। हाँ, एक हकीकत है कि मीर का शुमार उर्दू के बड़े गज़ल गो शुरा में होता है, लेकिन उसके बावजूद आपने शायरी की जो दिगर असनाफ़ हैं उनमें भी उन्होंने तबाहमाही की है। उनकी मसनवियात भी बड़ी खूबसूरत हैं, किताब भी हैं, रुबाइयात भी हैं और गज़लियात भी हैं। हमारे निसाब में जो मसनवी शामिल की गई है उसका नाम है बारिश और मीर का मकान। मीर मजमूई एतबार से एक गरीब शख्स थे, माशी एतबार से एक गरीब शख्स थे। अब ज़ाहिरी बात है, एक ऐसा इंसान जो माशी एतबार से कमज़ोर है, गरीब है, तो उसका मकान किलानुमा तो नहीं रह सकता, महल नुमा नहीं रह सकता। उसके अंदर वो तमाम सहूलियात जो एक बड़े मकान में होते हैं या एक आरामदाह मकान में होते हैं या एक दौलतमंद शख्स के मकान में होते हैं, वो तमाम सहूलियात तो रहने से रहे। अब मीर बज़ात ख़ुद एक गरीब इंसान है, तो उनका घर भी मुख्तसर होगा, छोटा होगा और उसमें बहुत सारी कमियां होंगी। और इन्हीं कमियों का एहसास या इन्हीं कमियों का इजहार मीर ने अपनी मसनवी में की है। अब मकान और वो भी पुख्ता नहीं, और इस आलम में बारिश आने के इम्कानात। अब आप लोग अंदाज़ा कायम कीजिएगा कि बारिश आने के इम्कानात हैं, मकान पुख्ता नहीं है, तो जब बारिश होगी और बारिश की रफ्तार ज़्यादा होगी, तेज़ बारिश होगी, तो वैसे आलम में घर की क्या सूरत हाल होगी। न सिर्फ घर की सूरत हाल बल्कि उस मकी के, उस घर में रहने वाले के, उस मकान में रहने वाले लोगों की भी कैफियत काफ़ी खस्ता होगी। और उसी कैफियत को बड़े ही खूबसूरत अंदाज में पैराए मोतियों की लड़ी की तरह यहाँ पर पेश किया है। और उस मसनवी को हम लोग पढ़ेंगे। पहले मैं मसनवी पढ़कर आपको सुनाता हूँ, उसके बाद इंशाअल्लाह ताला अज़ीज़ हम लोग उसके तशरीहात को देखेंगे। हाँ, और एक बात याद रखिएगा अज़ीज़ तुलबा व तालिबात, वक्त कब है, इम्तिहानात सर पर खड़े हुए हैं। ऐसे आलम में हम ये कोशिश करेंगे कि जितना जल्द हो सकता है उतना जल्द अपने सिलेबस को, अपने निसाब को तकमील करेंगे। शायरी के मुख्तलिफ असनाफ है ना, तो उन तमाम को हमें पढ़ना है। चलिए, पहली मसनवी जो हमारे सिलेबस में शामिल है बहुत खूबसूरत मसनवी है। दूसरी मसनवी भी जो इक़बाल की लिखी हुई है जिसका नाम साखी नामा है, और बाल बहैसियत एक नज़्म निगार इंतहाई बुलंदी पर है, उस जैसा नज़्म निगार जिन्होंने शायर होने का अपना हक़ अदा किया है। क्योंकि शायरी का काम होता है, शायरी पैगम्बरी के दर्जे पे, पैगाम पहुँचाने के दर्जे पर फ़ायज़ होता है शायर, और इक़बाल ने उसका पूरा हक़ अदा किया है। इक़बाल की नज़में, इक़बाल की गज़लियात भी हैं, लेकिन नज़में अपनी जगह काफ़ी अहमियत रखते हैं। खैर, इसको हम नेक्स्ट पीरियड में देखेंगे। आज हम मीर तक़ी मीर की बहुत ही खूबसूरत मसनवी बारिश और मीर का मकान पढ़ेंगे। मैं चाहता हूँ कि आप तमाम तुलबा और तालिबात इसको तवज्जो से सुने। और हाँ, जो अल्फाज समझ में नहीं आ रहे हैं या मेरे समझाने में आपका कोई हिस्सा या कोई चीज़ समझ में नहीं आई है, तो आप बिल्कुल शख्सी तौर पर मुझको फ़ोन कर सकते हैं, और उस चीज़ से जो भी आपको समझ में नहीं आया है इंशाल्लाह मैं आपकी तशफ़ी बख्श अंदाज से समझाने की दोबारा कोशिश करूँगा। लेकिन बराए मेहरबानी आप लोग सिलेबस पढ़ लिए, समझ में आया नहीं आया, क्लास रेगुलर क्लास की बात अलग होती है। देखिए,
आप सामने होते हैं, हम पढ़ाते हैं, जो चीज़ आपको समझ में नहीं आती एक से ज़ायद मरतबा आप पूछते हैं, हम आपकी तशफ़ी करते हैं। ये ऑनलाइन क्लास है, लिहाजा समझ में नहीं आता है तो आप जो है पर्सनली मुझको फ़ोन कर सकते हैं। चलिए मैं पढ़ रहा हूँ तवज्जो से सुनिए। जिसमें खाकी में जिस तरह जा है, इस तरह खाना हम पे जिंदा है। जुल्मते उसकी सबब पे रोशन है, जुल्मते उसकी सब पे रोशन है। जिंदा दरगो हम कई तन है जो सर को एक बड़ी दीवार है, जो सर को एक बड़ी दीवार। वहाँ से झांको तो है अंधेरा गार, बख्त बद देख सारे पर नाले, उसके मेमार ने इधर डाले। इधर जो आया है मौसमे बरसात, दिन को है अपने यहाँ अंधेरी रात। बख्त बद देख सारे पर नाले, उसके मेमार ने इधर डाले। अब जो आया है मौसमे बरसात, दिन को है अपने यहाँ अंधेरी रात। सहन में आब नीज़ा बाला है, को कूचे मौज है कि नाला है। हम गरीबों के होते हैं सर पर, मीना में घर के 5-6 छप्पर। हम गरीबों के होते हैं सर पर तलक तिनके थे कुछ एक नए। सो वे चुड़ियों के घोंसलों को गए, दिल है कुछ मकड़ियों का एहसान मन। दिल है कुछ मकड़ियों का एहसान मन, कि जिन्होंने किए हैं झांके बंद। फूस कुछ है कहीं सो आटा है, फूस कुछ है कहीं सो आटा है। बांस को झिंगीरों ने जाटा है। उड़ गई घास मिट्टी है वाला, उड़ गई घास मिट्टी है वाला। है बंधन सो मकड़ी का जाला, अपने बंधन से जो के छूटा है। हम पे गोया वो बांस टूटा है। क्या कहूँ आह घर है कहने को, क्या कहूँ आह घर है कहने को। बांधता हूँ मचान रहने को, बंद झांकों को कीजिए ताकि, बंद झांकों को कीजिए ताकि। यहाँ तो एक आसमान टूटा है, ठेका देने को जा रहे हैं हम। सर पर ठटे लिए खड़े हैं हम। टट्टियाँ थे जो आगे छप्पर के, टट्टियाँ थे जो आगे छप्पर के। बहती फिरती हैं सहन में घर के, तागले सब खड़े हैं पानी में, तागले सब खड़े हैं पानी में। खाक है इसी जिंदगानी में, अब तो अपना भी हाल है बदतर, अब तो अपना भी हाल है बदतर। सर पे गठरी है तस पे है छप्पर, पानी बहकर झुका जो है डाला। सर पे रहता है तुर ऐवां, खाक इस डोल से है हर दीवार, खाक इस डोल से है हर दीवार। जैसे छाती हो आशिकों की फिगार, मुतसल टपके है ये बारां है, मुतसल टपके है ये बारां है। गरियादार सो गवारा है, घर की सूरत जो और होती है, छत बेख्तियार रोती है। मीना एक बार की जो टूट पड़ा, मीना जो एक बार की जो टूट पड़ा। कड़ी तख्ता हर एक छूट गया, वहाँ से पायान कार टूट गए। ताकचे भरे रहे थे फूट गए, बह गए गो तख्ते डूब गए, बह गए गोले तख्ते डूब गए। गर्ज अज्जाए सक़फ़ खूब गए, मौज कश्ती सुतून में पीठी। जान गमनाक खून में बैठी, ले गया पेच उताब पानी का। कोठरी थी हुबाब पानी का, यूं धसा घर के बारे खातिर था, यूं धसा घर के बारे खातिर था। आह किसका गुब्बारे खातिर था। खड़ी दहलीज सब मुंडेर गिरी, खड़ी दहलीज सब मुंडेर गिरी।
लहर पानी की झाड़ू देते फिरी, लहर पानी की झाड़ू देती फिरी। सारी बुनियाद पानी ने काटी, ईंट के घर को कर दिया माटी। झुक गए सब सुतून दर बैठा, वही छप्पर खड़ा है घर बैठा। जब इजारे पे आए छत ठहरी, हम सबों में ये मसलियत ठहरी। आओ अब छोड़कर ये घर निकले, कसो टट्टी पर बैठ कर निकले। दब के मरने से डूब मरना खूब है, किनारा यहाँ से करना खूब। सुन के हर एक के जी में डर आया, खातिरों में ये हुर्फ ठहराया। गठरी कपड़ों की मैं उठाई थी, सर पे भाई के चारपाई थी। बोझ कपड़ों का जिनने बांधा था, उसका सारा फिगार काटा था। साथ कोई चिराग ले निकला, साथ कोई चिराग ले निकला। कोई सर पर जाग ले निकला। छाछ करके कोई उड़ चला, मीना के मारे कोई लौट चला। मुंह पे छलने को एक ने रोका, एक ने सरकी का क्या किया घोपा। एक ने छीके हाल हाल लिए, पाए पट्टी गले में डाल लिए। एक ने बोरिया लपेट लिया, और पाया जो कुछ समेट लिया। अपना अज़बाब घर से हम लेकर अलगनी सबके हाथ में देकर, सफ की सफ निकली इस खराबी से, ताकि पहुँचे कहीं शिताबी से। मीर जी इस तरह से आते हैं, जैसे कंजर कहीं को जाते हैं। जिनने इस वक्त आँख को खोला, हंस के बेख्तियार वो बोला। सुन के इस बात को नराए हम, बारे एक भाई के घर आए हम। तब से रहने को अब तलक है खराब, नहीं मिलता है घर बक़द्रे हुबाब। जिसमें खुश यक नफ्स माश करे, तौर पर अपनी बोध व बाश करे। तो ये थी मीर तक़ी मीर की लिखी हुई मसनवी, जिसमें मीर का दर्द छलक रहा है। उसी तरह जिस तरह बारिश का पानी छत से टपक रहा है, जो बारिश का पानी टपक रहा है, मीर अपने गम का इजहार उसी तरह कर रहे हैं। घर मिसले जिंदा कहते हैं कैद खाने को, और ऐसा कैद खाना जिसकी जुल्मतें सब पर रोशन है। सबको पता है कि मीर का घर किस तरह है, और उस जिंदा खाने में दरगो दफन हो गए हम कई तने, यानी उस घर में मीर के साथ और कई लोग भी रहते हैं। एक बड़ी सी दीवार है, उस दीवार से जब हम झांक कर देखते हैं तो ऐसा महसूस होता है कि घर नहीं बल्कि एक गार है। वहाँ से झांको तो है अंधेरा गार, क्योंकि चारों तरफ से दीवारें हैं, जैसे रोशनदान नहीं है। पड़ोस के मेमार कहते हैं मिस्त्री को, का घर बनाने वाले को। तो पड़ोस के मेमार ने इस तरह घर बनाया है कि पड़ोसी के घर का पानी भी मीर के घर में बेख्तियार आ जाता है। जब बारिश होती है तो छतों का पानी उमूमन होना तो ये चाहिए कि अपने ही घर में गिरे और बाहर निकल जाए, लेकिन कुछ बदबख्त होते हैं जो पड़ोसियों को तकलीफ़ देते हैं। नहीं देना चाहिए, पड़ोसी के हुकूक़ है। इस्लाम ने उनकी बड़ी ताकीद की है कि अपने पड़ोसियों का ख्याल रखें। तुम में बेहतरीन मोमिन वो है, मुसलमान वो है जिसकी हाथ से, जिसकी ज़ुबान से उसका पड़ोसी महफूज हो। हम अगर उसको तकलीफ़ देते हैं तो बुरी बात है। बैरिकैफ शायर ये कहता है, बख़बत देख सारे पर डाले, उसके मेहमान ने यहाँ पर डाले। इस तरह डाले कि अब मौसम में बरसात आ रहा है,
और मौसम में बरसात आने के बाद जाहिर बात है अबर आता है, पहले ही घर जो है एक जिंदा खाना की तरह नज़र आता है, कैद खाने की तरह नज़र आता है। जब अबर आलूद मौसम हो, रोशनी ही ना हो, तो वैसी कैफियत में ऐसा महसूस होता है कि पूरा घर जो है अंधेरे में डूब गया है। अब इसके बाद की मसनवी के सिलसिले को इंशाल्लाह हम दूसरे पीरियड में मुकम्मल करेंगे। आज के लिए इतना काफ़ी है। अल्लाह हाफ़िज़।